बालाजी सरकार की जय। सभी भक्तों को मेरी राम राम। जो भक्तगण लखनऊ से जाकर के बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं वो चारबाग रेलवे स्टेशन से ट्रेन का रिजर्वेशन करवाएं। ये चारबाग रेलवे स्टेशन, यहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी और साथ ही चारबाग रेलवे स्टेशन का दृश्य भी देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर, दिन के नज़ारे अलग हैं और रात के देखिए कितना सुंदर लग रहा है चारबाग रेलवे स्टेशन। और यहाँ से आप ट्रेन से पहुँचेंगे बांदीकुई जंक्शन, जो कि राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ पहुँचने के बाद आप जैसे ही एग्जिट होंगे, बाहर पहुँचेंगे तो आपको बांदीकुई मार्केट मिलेगा, जहाँ से आपको कार और बस के द्वारा मेहंदीपुर बालाजी पहुँचेंगे, जो कि 50 से 60 रुपये किराया है। ये बालाजी मोड़ पहुँच गए हैं आप, और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर बालाजी सरकार के दर्शन होंगे। आप इस समय बालाजी दरबार के दर्शन कर रहे हैं। सभी भक्तगण जय जयकार करते हुए बालाजी की, बालाजी सरकार की, भैरव बाबा की, पेतरा सरकार की और कोतवाल दद्दा दीवान सरकार के दर्शन करते हुए सभी भक्तगण यहाँ से बाहर निकलते हैं और सभी बालाजी की जय जयकार करते हुए भक्तगण जय श्री राम के नारे लगाते हुए, सीताराम सीताराम कहते हुए, भजन करते हुए बालाजी के दर्शन करते हैं। और इसी बालाजी दरबार से ही यहाँ बालाजी दरबार के दर्शन करने के बाद आगे जैसे ही यहाँ से निकलते हैं वैसे ही भैरव बाबा के दर्शन होते हैं और उसके बाद पेतरा सरकार के दर्शन होते हैं, कोतवाल दद्दा के दर्शन होते हैं, दीवान सरकार के। ये सभी दर्शन करने के बाद में आप यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर एग्जिट पॉइंट अलग है इसका और एंट्रेंस वाला अलग है। जहाँ एग्जिट करेंगे फिर वहीं मार्केट में वापस पहुँचेंगे। जय श्री राम लिखा हुआ, ये बालाजी सरकार के दर्शन करिएगा आप लोग। तो बालाजी सरकार के दर्शन साक्षात सामने सभी भक्तगण के संकट दूर हटते हैं बालाजी सरकार। और ये यहाँ से एग्जिट है, ये सब लोग जा रहे हैं। बाहर निकलने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। बाहर निकलते हैं तो घूमते घूमते जिस प्रकार से लाइन घूमते घूमते पहुंचते हैं दर्शन करने, उसी प्रकार बाहर भी निकल पाते हैं। और फर्क इतना है, दर्शन करते समय पर भीड़ ज़्यादा होती है, निकलते समय पे लोग आसानी से निकल पाते हैं। और जहाँ बाहर दुकानें हैं वहाँ पर मार्केट में, वहाँ पर आप प्रसाद लेंगे, हनुमान जी के चूड़ा लेंगे चढ़ाने के लिए, तो वहाँ सभी का जो है रेट एक ही है, सभी दुकानदारों का फिक्स है। और वहीं पर आप लोग अपने चप्पल जूते रख सकते हैं, वहाँ सुरक्षित रहते हैं, कहीं इधर उधर ना निकालें। तो जो भी वहाँ पर दुकानदार हैं तो वो सभी जो है उनकी सुरक्षा करते हैं। आप जूते चप्पल सुरक्षित रहते हैं वहाँ पर और आप आसानी से निसंकोच दर्शन करते हैं। इस प्रकार बालाजी दरबार के बाद में आप पहुँचते हैं रामचंद्र दरबार। उनको रामचंद्र दरबार में आप सीताराम के दर्शन करते हैं। राम दरबार में निकट राधे कृष्णा के भी दर्शन होते हैं और यहाँ पर भी कुछ क्षण भक्तगण बैठते हैं, सीताराम का जाप करते और उसके बाद वहाँ से प्रस्थान करते हैं। देखिए अभी भक्तगण बैठे हुए हैं। इस साइड में राधे कृष्णा के दर्शन होते हैं राम दरबार में ही। और ये एंट्रेंस गेट है, ये सामने लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं इधर। इस साइड से एग्जिट गेट।
राम दरबार में दर्शन होने के बाद पहुंचते हैं समाधि वाले बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर किशोरपुरी महाराज जी ने समाधि ली थी और ये उन्हीं के नाम से समाधि स्थल बना हुआ है। सभी भक्तगण यहाँ पर समाधि वाले बाबा के दर्शन करते हैं और उनकी परिक्रमा लगाते हैं 9, 11, 21, 101। और कहा जाता है कि समाधि वाले बाबा की कृपा से वहाँ जो भी संकट होते हैं और हमारा जो केस होता है एक तरीके से उनकी फाइल खुलती है। माना जाता है कि वहाँ राम दरबार में कचहरी लगती है, तो वहाँ पर ये सब उनके कचहरी में सभी लोग होते हैं। बालाजी सरकार, पेत्रा सरकार, कोतवाल दद्दा दीवान सरकार और समाधि वाले बाबा। तो केस ओपन होती है, वहाँ पर आपको प्रोसेसिंग होती है। माना जाता है इस प्रकार से कि समाधि वाले बाबा की बहुत कृपा होती है। वहाँ लोग भक्तगण बैठकर ध्यान करते हैं, सीताराम सीताराम जपते हैं, बालाजी का ध्यान करते हैं और उन पर कृपा होती है। तो जो भी भक्तगण वहाँ संकट होते हैं जिन पर, तो उनके संकट दूर होते हैं। भूत प्रेत बाधा जो है सब दूर होते हैं। और ये नवनिर्माण हुआ है, ये समाधि वाले बाबा है, इनके आप दर्शन करिए। ये लोग परिक्रमा लगाते हुए। पहले यहाँ पर समाधि स्थल दूसरे टाइप का बना हुआ था, जो कि अभी नवनिर्माण हुआ है। 2-3 साल बंद रहा है यहाँ पर और नए तरीके से बना है, नए प्लान से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो लोग सेल्फी भी लेते हैं वहाँ पर और अपने प्रियजनों को भेजते हैं कि देखो यहाँ पर कितने प्रकार अच्छे से बना है। देखिए लोग परिक्रमा करते हुए और बाबा के दर्शन करते हुए। ये देखिए, ये किशोरपुरी जी महाराज हैं, यही समाधि वाले बाबा बोले जाते हैं। और इनके सभी भक्तगण दर्शन करते हुए देखिए, आप अच्छा दर्शन कर इसका समाधि वाले बाबा के दर्शन हो जाते हैं। जब ये एंट्रेंस और एग्जिट दोनों एक ही गेट है, यहाँ पर कोई दूसरा गेट नहीं है। लोटस बना हुआ है, यहाँ फुब्बारा भी लगा है, शाम के समय फुब्बारा भी चलाते हैं। बहुत ही सुंदर रोमांटिक लगता है। लोग सेल्फी लेते हुए देखिए, भक्तगण सेल्फी ले रहे हैं, सभी उत्साहित है। नवनिर्माण हुआ है ऐसे स्थान का। पहले से आते हैं, उनको पता है पहले किस प्रकार था। पहले बहुत अच्छा लगता था पर कच्चा था नीचे, और इस समय सब फर्श वगैरह सब बन गई है, तो अब और भी अच्छा लग रहा है। ये यज्ञ कुंड वाला भवन है, यहाँ पर यज्ञ होता है और बैठने का भी स्थान बनाया हुआ है। यहाँ भक्तगण कुछ अपने विश्राम कर रहे हैं। दर्शन होने के बाद शाम के समय की बालाजी सरकार के दरबार में आरती, रामचंद्र दरबार और बालाजी दरबार दोनों आमने सामने हैं। भीड़ होती है, वृद्ध लोग और बच्चे लोग थोड़ा भीड़ से दूर हैं, क्योंकि आरती समापन के बाद यहाँ भगदड़ मचती है, तो उसमें नुकसान होने के चांस हो जाते हैं। इस वजह से वृद्ध और बच्चे थोड़ा दूर रहें भीड़ भाड़ में, और वहाँ से भी आरती में शामिल हो सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर भी लाइव दिखाते हैं बालाजी को, सभी भक्त यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं बालाजी को। पर भी आरती के समय पर दर्शन कराए जाते हैं, सभी भक्तगण कर सकते हैं। दूर से भी ये नहीं है कि आप भीड़ में ही जाएं, भीड़ से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि
छत्तीसगढ़ में कोई पता नहीं होता है, भीड़ कितनी उग्र हो, तो उससे बचें। सावधानी ही बचाव है। आरती के बाद अभी दूसरे दिन आप 3 पहाड़ी पर जा सकते हैं। 3 पहाड़ी वाले बाबा बोले जाते हैं। वहाँ पर 3 पहाड़ी पर भैरव बाबा और काली माता का मंदिर है। वहाँ पर लोग बंधन कटवाते हैं। माना जाता है कि बंधन कटवाने से जो भी संकट होते हैं वहीं पर रह जाते हैं, और जो भी भूत प्रेत बाधा होती है वो वहाँ पर मुक्त हो जाते हैं और वहीं रह जाते हैं। ये काली माता मंदिर है और यहाँ पर भैरव बाबा का भी मंदिर है। 3 पहाड़ी पर जाते हैं लोग। 3 पहाड़ी पर जाते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, दाहिने बाएं जो भी मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर कुछ धोखाधड़ी वाले लोग भी बैठते हैं, जिससे सावधान रहें, अपने दर्शन करें और आगे बढ़ते रहें, उनके चक्कर में न फंसे, जो कि लोगों को झांसा दे करके ठगने की कोशिश करते हैं। तो सभी भक्तगण उनसे थोड़ा बचाव रखें। और ये देखिए, ये 7 पहाड़ी बोली जाती है, सामने दिखाई दे रहा है। तो 7 पहाड़ी पर भी लोग दर्शन करने जाते हैं, पर हम वहाँ नहीं गए थे। तो ये देखिए, मेहंदीपुर टाउन है सामने। यहाँ से आप मेहंदीपुर टाउन भी देख सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर भी एक हनुमान जी की बहुत भव्य मूर्ति है। यहाँ पर भी आप लोग दर्शन करने जा सकते हैं। हम लोग गए थे और वहाँ पर भी अच्छे दर्शन होते हैं और देखने लायक जगह है। तो मौका मिलता है तो वहाँ भी आप जाने की कोशिश करें। और वापस दूसरे दिन भी संध्या की आरती हम लोगों ने उसमें शामिल हुए। आप लोगों को मौका मिलता है तो आप भी शामिल हो, और यदि नहीं मौका होता है तो जैसा समय आपके पास हो वैसा करें। दूसरे दिन बारिश का समय था, इसके लिए स्क्रीन लाइव नहीं चलाया गया था, इसलिए भक्तगण सभी रोड पर थे, बारिश हो रही थी। तो जय बालाजी सरकार की जय।